नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। फाइनली AIB 19 का जो ऑब्जेक्शन विंडो लिंक था वो एक्टिव कर दिया गया है। जैसे कि आप सबको पता है 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था और 28 तारीख को आपकी टेंटेटिव आंसर की अपलोड कर दी गई थी और आज है 30 तारीख। 30 तारीख को आप जैसे वेबसाइट पे आओगे आप देखोगे डियर कैंडिडेट्स, द ऑब्जेक्शन ट्रैकर इज नाउ अवेलेबल एंड द ऑब्जेक्शन विंडो will remain open until the midnight on 10th of Jan 2025। लगभग 11 दिन के लिए 10 दिन के लिए आप मान सकते हो ये ऑब्जेक्शन विंडो ओपन किया गया है। जिस भी बच्चे को जो AIB 19 की 28 तारीख को जो आंसर की आई थी, जो आपने यहाँ से डाउनलोड करी थी, अगर आपको लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। हालांकि कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं। पिछली साल जो AIB 18 में रूल्स थे वो नहीं है, थोड़ा सा अभी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर टू रेज योर ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अपना जो रोल नंबर है, जो AIB का रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में होगा, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। और जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद क्या सिचुएशन आएगी वो हम देख लेते हैं। जैसे ही आपने ये सब किया तो आप देखोगे आपका कुछ ऐसा पोर्टल अपीयर होगा आपके सामने, जैसे यहाँ पे बता रखा है गाइडलाइंस फॉर ऑब्जेक्शन ट्रैकर। तो जैसे आपने लॉगिन करोगे आप, जैसा अभी हमने जस्ट देखा है, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर फिल कर दीजिए और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर दीजिए। उसके बाद देखो ये मेन चीज शुरू होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है द पोर्टल प्रोवाइड्स यू ए प्लेटफॉर्म टू रेज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन आस्क्ड इन द AIB 19 एग्जाम कंडक्टेड ऑन 22 दिसंबर 2024। ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर की, जो टेंटेटिव आंसर की है, गिवन इन द मास्टर क्वेश्चन पेपर पब्लिश्ड ऑन द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वेबसाइट, जो 28 तारीख को आई थी आपकी। टू सबमिट ऑब्जेक्शन लॉग इन टू द ऑब्जेक्शन विंडो बाय एंटरिंग योर रोल नंबर एंड द डेट ऑफ बर्थ, वो जब हमने देख लिया है। देन सेलेक्ट द क्वेश्चन अगेंस्ट विच द ऑब्जेक्शन इज टू बी रेज्ड एंड रजिस्टर योर ऑब्जेक्शन। जिस क्वेश्चन पे आपका ऑब्जेक्शन है उसको सेलेक्ट करना है एंड उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज करना है, वो सब अभी बताएंगे आगे। Candidates will have to register his or her objection by selecting the type of objection from the drop down menu। जो भी आपके ऑब्जेक्शन टाइप हैं कि भाई क्वेश्चन गलत है या एक से ज़्यादा आंसर सही है, इसके जो भी हैं वो आपको डिसाइड करना होता है। अभी देखेंगे। ये जो पॉइंट नंबर 5 है ये नया है, पहले नहीं था। AIB 18 में कोई भी ऐसे फीस नहीं ली गई थी ऑब्जेक्शन रेज करने की। हालांकि ये बोल रहे हैं ए फी ऑफ ₹500 इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑब्जेक्शन। हर एक ऑब्जेक्शन के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो आपका ऑब्जेक्शन जो AIB वाले मान लेते हैं, यानी कि एक वैलिड ऑब्जेक्शन है, तब वो आपको जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। ए फी ऑफ ₹500 इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑब्जेक्शन सबमिटेड। इफ एन ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय ए कैंडिडेट इज डीम्ड वैलिड द ₹500 फी विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट। तब आपको हो जाएगी वापस। लेकिन अगर आपका वो ऑब्जेक्शन अगर इनवैलिड है, उन्होंने माना नहीं है, तो फिर आपके 500 रुपये बेकार जा सकते हैं। एक क्वेश्चन की बता रहा हूँ, अगर ऐसे आपने 2-3 क्वेश्चन कर दिए तो आपके 1000-1500 रुपये भी जा सकते हैं। तो सोच समझ के ऑब्जेक्शन करना। इस बार इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। पिछली बार ऑब्जेक्शन विंडो 20 दिसंबर को बंद हुआ था एंड फाइनल आंसर की आई थी आपकी 21 मार्च को। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये AIB 20 जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाने के मूड में, शायद साल में 2025 में 2 बार एग्जाम आपने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही जल्द ही मुझे ऐसा लग रहा है फाइनल आंसर की भी जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्शन विंडो का टाइम कंप्लीट होगा। क्योंकि ये 500 रुपये रखने से जो अननेसेसरी ऑब्जेक्शन आते थे वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 500 रुपये भाई काफ़ी बड़ी अमाउंट रखी है इन्होंने। Candidate can submit one or more than one objection and can view the objection summary report by clicking on the view objection summary। आप एक से ज्यादा क्वेश्चंस को भी ऑब्जेक्शन कर सकते हो और एंड में अपना ऑब्जेक्शन समरी को देख भी सकते हो। लास्ट में आप प्रिंट आउट ले लेना उसका। कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोवाइड दी जस्टिफिकेशन रेफरेंस। हर एक चीज आपको बतानी पड़ेगी, या तो आप कोई बुक का कोई पैराग्राफ नंबर, पेज नंबर, स्क्रीनशॉट, या फिर कोई वेबसाइट है या कोई ऑथर की कोई बुक है, तो ये आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ से ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ट्रैकर विल रिमेन ओपन फ्रॉम योर, जो आज आपकी डेट है 30 दिसंबर 2024 से लेके 10 जनवरी 2025 मिडनाइट तक, यानी कि रात के 12 बजे तक आप बोल सकते हो। क्वेश्चन विद द आंसर की व्यू पे जैसे ही आप आओगे रेज ऑब्जेक्शन करने के लिए, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपने ऑब्जेक्शन कर दिया है, तो वहां पे लिखा आएगा ऑलरेडी रेज्ड।
और क्वेश्चन 2 है, ये भी आपको ऑब्जेक्शन करना है लेकिन अभी तक आपने किया नहीं है, तो यहाँ पे बटन लिखा आएगा रेज ऑब्जेक्शन। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये भी ऑब्जेक्शन आपका चला जाएगा कि इसके रिगार्डिंग भी आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है, और उस पर भी ऑलरेडी रेज लिखा आ जाएगा। जैसे ही आप जस्ट नीचे आओगे, फिर आपको जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे चूज किया है कि ऑब्जेक्शन करना है मुझे ऑलरेडी रेज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपको टाइप चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज इनकरेक्ट जैसे यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन इनकरेक्ट है क्या है, क्वेश्चन के एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे, पिछली बार भी ऐसे आपको दिखा होगा। तो जस्ट इस पे क्लिक करके जो आपका वैलिड डिफेंस है कि हाँ इस वजह से हम बोल रहे हैं क्वेश्चन गलत है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। कोई भी रेफरेंस आप देना चाहो, रेफरेंस बुक का नाम, लिंक वगैरह, बुक का टाइटल, ऑथर नेम, रीजन वगैरह सब कुछ लिख के यहाँ पे सबमिट कर दो आप, ठीक है। देन ऑब्जेक्शन समरी पेज, यहाँ पे आपने जितने भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपका जो सबमिशन किया है ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग, सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे वो क्वेश्चन नंबर 1 किया है सबमिटेड, और जिनके रिगार्डिंग आपने कर भी दिया, डिलीट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन एक बार पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप नहीं कर पाओगे ऐसा। क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे करके अपना पेमेंट कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन किया होगा, कंप्यूटर आपको उतने रिगार्डिंग बिल बना के दे देगा। तो हालांकि अगर बोले, इस बार उन्होंने काफ़ी सोच समझ के ऐसा किया है, क्योंकि लास्ट टाइम शायद बीसीआई वालों को बहुत ज़्यादा बच्चों के ऑब्जेक्शन देखने को मिले थे, क्योंकि 3 महीने का टाइम लग गया था फाइनल आंसर के आने में। तो मुझे लगता है इस बार इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत से कम ऑब्जेक्शन आएंगे एंड फटाफट जल्दी से जल्दी आपका शायद फाइनल आंसर के आने के बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, ताकि जो नेक्स्ट ईयर में EIB 20 है वो एग्ज़ाम जल्द से जल्द कलेक्ट करवाया जाए। और जो AIB का आपका 2 साइकिल में एग्ज़ाम होता है पर ईयर, वो उसको जल्द से जल्द रिन्यू किया जाए, क्योंकि वो हमारा काफ़ी टाइम से रह रखा है। लगभग AIB हम बोलें तो 2019 के बाद से, 20 के बाद से शायद 2 साल में 2 बार आपका AIB नहीं हो रहा है। तो शायद इस बार कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी आपको AIB के रिगार्डिंग। कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हो उस ऑब्जेक्शन विंडो के रिगार्डिंग। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा ख्याल रखिए। जय हिंद।